चुप रहा लो, सुना लो। धन्यवाद संचालक महोदय, मंच पे उपस्थित मंचागण और सामने उपस्थित मेरे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मूल निवासी। आपके इस बिहार राज्य में राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की परिवर्तन यात्रा प्रदेश व्यापी चल रही है और ये यात्रा 17 अप्रैल 2023 को बक्सर जिला से शुरू हुई थी और आज आपके छपरा जिला में आ चुकी है और 15 मई 2023 को पटना जिला में जाके खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो हमारे उद्देश्य है वो महिलाओं के ऊपर है, ओबीसी के ऊपर है और ईवीएम मशीन के ऊपर है, जिसके लिए हम उस मुद्दों को लेके पूरे बिहार राज्य में घूम रहे हैं। उसमें हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपने हक अधिकार को बचाने के लिए हम लोगों को कैसे आगे आना पड़ेगा, ये सोचने का विषय है। क्योंकि जब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगी हम अपने बच्चे, पति, देश, लोकतंत्र और संविधान को बचा नहीं सकते। अभी एक बहन जी बता रही थी एक बात, हमने सुन लिया इनकी बात। अभी हमारे हाथ में सत्ता नहीं है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी सत्ता आने में और ये झोपड़पट्टी उठाने में हम लोगों को बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद से जब हमारे बच्चे आईएएस, पीसीएस और हर एक अधिकार को पाएंगे, जब जाके हमारी समस्या का समाधान होएगा। अभी तो हम गली गली, घर घर, जिले जिले घूम घूम के बताने का काम कर रहे हैं कि हमारे जो अधिकार खत्म हो रहे हैं उसको बचाया कैसे। जब देश रहेगा, संविधान रहेगा, जब तो हमारे बच्चे, धर्म, जात पात सब कुछ बचेगा। दुश्मन तो रात दिन लगा हुआ है हमें खत्म करने में, लेकिन हम लोग आराम से अपने घर में बैठ के अपनी ही दुनिया में मस्त है, बाहर की दुनिया को देखते नहीं है। कौन सा हमारा अधिकार कब खत्म किया जा रहा हमें पता नहीं होती है। तो हम लोगों को जानने की जरूरत है और जानने की ये जरूरत है कि इस देश में हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इसको पहचानने की जरूरत है। जिस दिन हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो हम इस आजादी की लड़ाई को जीत लेंगे। क्योंकि मोहन भागवत है, वो जानवर को बचाने के लिए आदमियों को जलाते हैं, आदमियों को मार दिए जाते हैं। आप सोचो, हमारे जान से ज्यादा कीमत एक जानवर की है। उनके निगाहों में हम कुछ भी नहीं है। एक जानवर को बचाने के लिए हम लोगों को मारा जाता है। हम कह देना चाहते हैं मोहन भागवत को भी, आज तुम्हारी सरकार है लेकिन कल हम भी आने वाले हैं। अगर जो आप इस भारत देश में कांटा बोओगे तो कांटा ही उपजेगा, प्यार बोएंगे तो प्यार उपजेगा, नफरत बोएंगे तो नफरत उपजेगा और जहर बोएंगे तो जहर ही पैदा होएगा। जब हमारी सत्ता होएगी तो आप सोचो आपका क्या होएगा। शायद आपको भागने के लिए कहीं जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग संख्या में 85%, और जिस दिन 85% को अपना हक अधिकार पता लग जाएगी, उस दिन हम क्यों ऐसे भीख मांगेंगे किसी के सामने। हमारा अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम इस देश में अच्छा खा सकते, अच्छा पढ़ सकते, अच्छा रह सकते। अगर जो हम सत्ता में आते हैं और आ जाती है हमारी सरकार, तो हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। हर घर में जो हमारे खून के आंसू बह रहे हैं तो बहने नहीं देंगे, और अपने बच्चों को आधे कपड़े में और ऐसी झुग्गी
झोपड़ी और ऐसे जगह में रहने नहीं देंगे, देख देख के अपने लोगों के लिए काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को जानने की जरूरत है। और हम 75 वर्ष से गुलामों के गुलाम बने पड़े हैं। कैसे मिलेगी आजादी? देश को आजाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन अगर जो हमारा एक 11 साल का बच्चा, राजस्थान के जालोर जिले की बात बता रही, घड़े से पानी पी लेता है, तो उसको प्यास बुझाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी। उसी राजस्थान में अगर जो हमारा बच्चा मूंछ रखता है तो उसको मार दिया, घोड़ी पे चढ़ता है तो मार दिया जाता है। आज के टाइम में हमारे युवा पढ़ लिख के भी बेरोजगार हैं। महिलाओं के ऊपर भारी पैमाने पे अन्याय और अत्याचार हो रहा है। फिल्म और टीवी में, बहन जी थोड़ा सा भी सुनो, बाद में बोलना है ना, थोड़ा सा सुनो। सिनेमा और टीवी में हमें आधे कपड़ों में दिखा के हमारी बेइज्जती की जाए, और लोग लाल किला पे चढ़ के कहते हैं महिलाओं के सम्मान में। कौन सा महिला का सम्मान है? हर आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं और हम कुछ भी कर नहीं सकते। तो हम लोगों को सोचने की जरूरत है और इन सब के बारे में जानकारी करने की जरूरत है। हम अपने वोट को कितने रुपए में बेच देते हैं? अभी इलेक्शन आएंगे या खत्म हो गए होंगे, कितना में बेच देते हैं? एक कौवा में, 500 रुपया में, एक साड़ी में, थोड़े से मांस मछली, उतने ही में बेच देते हैं। फिर हम कितने साल के लिए गुलाम हो जाते हैं? कितने साल के लिए? कम से कम 5 साल के लिए। फिर अगला आता है, फिर हम ऐसे करते हैं, तो हमारे झोपड़पट्टी और हमारे बच्चों का एजुकेशन और हमारे बच्चे कैसे अच्छा खाएंगे और अच्छा कैसे ट्रेनिंग और अच्छा इलाज कहाँ से होएगा? जब हम समाज का निर्माण करते हैं तो माताएं होती हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, तथागत गौतम बुद्धा को, जितने भी महापुरुष ने, एक महिला ने उनको जन्म दिया है। हम दुनिया की सृष्टि करते हैं, समाज बनाते हैं और हम बहुत शक्तिशाली हैं। हम लोगों को अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। जिस समाज में हम जीते हैं उस समाज को एक अच्छा माहौल देने की हम लोगों को जरूरत है। और अभी जो हम लोग इतने दूर से चल के आए हैं, हमें शौक नहीं है, लेकिन हमें जरूर पीड़ा है इस भारत देश से, हर राज्यों से, कि हमारा देश को बचाने की जरूरत है और हम लोगों को सड़क पे उतरनी चाहिए। जब हम सड़क पे उतरेंगे और जितने भी हमारे हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं और उसका विरोध करेंगे, तभी जाके हमारे बाल बच्चे बच सकते हैं। अभी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, फीस भी इतनी महंगी हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चरम सीमा पार कर रही है, रोजगार खत्म हो गया है। जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से अच्छा पढ़ेंगे, कहाँ से अच्छा खाएंगे और कहाँ से अपना अच्छा इलाज कराएंगे? हमारे गरीब लोग दवाई के अभाव में बहुत अच्छी एज में भी मर जाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है कि हम उनके लिए इतना पैसा या इतना बढ़िया हॉस्पिटल में ले जाकर उनकी जिंदगी को बचा सकते। अभी 6 अक्टूबर 2022 हम लोग नागपुर की जेल में गए थे। आरएसएस का हेडक्वार्टर घेरा हम लोगों ने। देश भर में कोई भी ऐसा पार्टी और कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो आरएसएस का हेडक्वार्टर घेर सके, लेकिन माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने नागपुर का आरएसएस का हेडक्वार्टर रेशम बाग में घेर लिया और मोहन भागवत को वहां से भागनी पड़ी और हमारे 3.5 लाख लोग नागपुर की जेल में गए। और हम लोगों ने ये बता दिया कि इस भारत देश में गलत का विरोध करने वाले लोग भी आज भी जिंदा हैं। तो हम लोगों को अपनी शक्ति का पहचान करना है और दुश्मन अभी भी डर रहा है। तो जो भी हमारे देश बचाव में या हमारे जो समाज के लोग हैं
इसको बचाने के लिए काम करता है, उसको हम लोगों को साथ सहयोग देना चाहिए। क्योंकि अगर जो आज हम नहीं बोलते हैं तो आने वाले टाइम में हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे दिख रहे हैं आप लोगों को, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे आगे से हादी और पीछे से झाड़ू हटाया था, वो हम अपने बच्चों के गले में और पीछे से जा रहे हैं। क्या उस दिशा में आप जीना चाहते हैं?